रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली में 2025-26 का बजट पेश कर दिया है। बजट को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुद पेश किया है। दिल्ली के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि सरकार ने दिल्ली के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का बजट तैयार किया है। बजट पेश करने के दौरान अपने जोरदार भाषण में उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और अरविंद केजरीवाल को जमकर कोसा। इस दौरान रेखा गुप्ता ने दिल्ली की महिलाओं को सम्मान निधि देने, आयुष्मान योजना और पीने के पानी की व्यवस्था को लेकर कई अहम घोषणाएं की। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि दिल्ली के किन लोगों को बजट में हुई घोषणाओं का लाभ नहीं मिलेगा। दरअसल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट पेश करने के दौरान विपक्ष की आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रेखा गुप्ता ने पिछली सरकार पर वोट बैंक की राजनीति के लिए रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को सिस्टम में शामिल करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब ऐसा नहीं होगा। योजनाओं का लाभ सिर्फ दिल्ली के असली नागरिकों को मिलेगा। रेखा गुप्ता का मानना है कि बजट का पैसा किसी ऐरे गैरे पर खर्च नहीं किया जाएगा, यानी कि जो लोग दिल्ली के निवासी नहीं हैं, लेकिन वो दिल्ली में रहते हैं, उनको बजट में हुई घोषणाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा, जिसमें मुख्य रूप से आयुष्मान योजना और महिला समृद्धि योजना शामिल है। बता दें कि बजट में हुई घोषणाओं का लाभ उठाने के लिए आपके पास दिल्ली का वैलिड डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, जैसे कि राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड। इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही दिल्ली वालों को बजट में हुई घोषणाओं का लाभ मिल पाएगा। हालांकि दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता आतिशी ने सदन में सवाल उठाया था कि सत्यापन के नाम पर क्या लोग परेशान किए जाएंगे। इसके जवाब में रेखा गुप्ता ने कहा कि सत्यापन जरूरी है ताकि सही लोगों को उनका हक मिले। हम परेशान नहीं करना चाहते, बल्कि व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहते हैं। अब आप जरा ये भी जान लीजिए कि रेखा गुप्ता सरकार ने बजट में क्या क्या घोषणाएं की हैं। दरअसल रेखा गुप्ता ने श्री स्कूल बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए, बच्चों को मुफ्त लैपटॉप देने के लिए 7.5 करोड़ रुपए और नरेला में शिक्षा हब के लिए 618 करोड़ रुपए दिए जाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि ये पैसा दिल्ली के भविष्य के लिए है, हमारे बच्चों, हमारी संस्कृति और विकास के लिए है। इसके अलावा आयुष्मान भारत के लिए 2144 करोड़ रुपए का, वहीं गर्भवती महिलाओं के लिए बजट में 210 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, जबकि 5100 करोड़ रुपए महिला समृद्धि योजना के लिए रखा गया है, जिसके तहत दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा दिल्ली में यमुना की सफाई के लिए 500 करोड़ रुपए की लागत से 40 डिसेंट्रलाइज सीवेज प्लांट बनाए जाने की बजट में घोषणा की गई है। अगर आपको दिल्ली सरकार की योजनाओं का लाभ उठाना है तो जल्द ही अपने वैलिड डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लें।